ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। और हमारी क्लास 12th की MCQs की सीरीज़ में वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, गुडविल एट्सेट्रा। सो वील बी टेकिंग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रैक्टिकल के लिए वी विल बी हैविंग नेक्स्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। In the absence of an express agreement as to who will contribute to new partner's share of profit, it is implied that old partners will contribute। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि अगर एब्सेंस मतलब अगर हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर नए पार्टनर को उसका शेयर कौन कंट्रीब्यूट करके देगा? कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स उसे कंट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? दे विल कंट्रीब्यूट इट इक्वली, कैपिटल रेशो, P&L रेशो, गेनिंग रेशो। तो यहाँ हमें पता है कि वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही कंट्रीब्यूट करते हैं उसका शेयर। मतलब मान लो अगर A और B दो पार्टनर्स हैं 3:2 रेशो के साथ, और C को वो नया लेके आते हैं से विद 1/5 शेयर, तो इसका ये जो शेयर है ये A और B दोनों इसी रेशो में देंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई जो हमने लास्ट रेशो की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हम क्या करते थे, या तो हम टोटल जो है वो 1 मान के जो बैलेंस आता है, मतलब 1/5 शेयर C का है तो जो बैलेंस है वो इस रेशो में बांट दिया जाता है, या फिर हम ये मान लेते हैं कि ये सेक्रीफाइस क्या करेगा, A सेक्रीफाइस करेगा C के शेयर का 3/5 और B सेक्रीफाइस करेगा 1/5। तो ये अपनी ओल्ड रेशो में ही उसको उसका शेयर देते हैं। दैट इज़ वाई इस केस में ओल्ड रेशो जो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होती है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल समथिंग एल्स इज गिवन। ओके, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो जो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस होता है वो किस रेशो में बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसमें सभी पार्टनर्स को, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको उनका शेयर मिलता है ओल्ड रेशो में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ़ देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसका क्या करते हैं? अगर हमें कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है जो पहले अनरिकॉर्डेड है, बुक्स में लेके आनी है, तो हमें पता है कि लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी होती हैं क्रेडिट। अगर हमें कोई भी लाइबिलिटी बुक्स में एंटर करनी है तो वो क्रेडिट आएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री कंप्लीट करने के लिए ये चली जाएगी डेबिट में। या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक नई लाइबिलिटी आ गई तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है ना, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो एज अ लॉस ये एक नॉमिनल अकाउंट जो हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें डेबिट होती है। ऑलराइट, इफ़ अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेके आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में दिया जाता है? ये दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। रीज़न ये है कि जो नया पार्टनर है उसको बिजनेस में अब प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो उसको जो शेयर ओल्ड पार्टनर्स जिस रेशो में दे रहे हैं, क्योंकि नए पार्टनर की आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स का बिज़नेस में हिस्सा थोड़ा कम हो गया, अब उन्हें कम मिलेगा शेयर। तो जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसी रेशो में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। ठीक है, तो गुडविल उनको ओल्ड रेशो में ही, मतलब उनके ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटी जाती है। ओके, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, तो क्रेडिट क्या होता है? जब कैश में कोई चीज़ आती है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होता है, तो हम क्रेडिट क्या करते हैं? देखो, नॉर्मली तो हम क्रेडिट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर आप एंट्रीज याद करो तो गुडविल जो आती है कैश में, वो कैश से प्रीमियम में जाती है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाता है। ठीक है ना? तो इन अ वे जो यहाँ पर जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसी को ही ये गुडविल मिलती है, किसी और को नहीं मिलती। सो आप ये कह सकते हो कि टेक्निकली अगर हम कंबाइन कर दें एंट्री, तो प्रीमियम से प्रीमियम कट गया, तो ये गुडविल किसको मिल गई? ओल्ड जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं अपनी रेशो में लेके जाएंगे, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ये गुडविल दी जाती है। तो ओल्ड में भी सबको नहीं मिलती है। दिस यू हैव सीन इन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, अगर कैपिटल्स फिक्स हैं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? तो जब कैपिटल फिक्स हो गई, इसका मतलब कैपिटल में तो कुछ जाएगा नहीं, तो ये कहाँ जाता है? ये सब उनके कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है।
ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बारी आती है तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती हैं, P&L में नहीं जाती हैं, करंट अकाउंट में नहीं जाती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती हैं। तो यहाँ पर एक ही सूटेबल आंसर है, हम इसी को ओके कर सकते हैं। बट अगर मान लो दोनों रिवैल्यूएशन होते, एक में क्रेडिट एक में डेबिट, तो फिर कहाँ जाता? क्योंकि ये एसेट है, अगर कोई एसेट बिजनेस में आती है तो वो हमें फ़ायदा देगी, तो हमें फ़ायदा प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम्स और प्रॉफिट्स क्रेडिट किए जाते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में आती है। When the balance sheet is prepared after new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded at. अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट हो गया, तो अब जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें हमें क्या करना होता है, इनको रीवैल्यूड फिगर्स पर शो करना होता है, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो टेक्निकली इसे नई वैल्यू पे शो करना है। लुक, इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, अगर हमें कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे बांट देते हैं, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं और उसका प्रॉफिट और लॉस भी हम पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो जो आपकी न्यू बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रीवैल्यूड अमाउंट पे आते हैं और सारे प्रॉफिट्स लॉसेस क्योंकि बट गए हैं तो ये फिर शो नहीं होते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें याद रखनी है। When a new partner brings his share of goodwill in cash, it is recorded as. जब वो गुडविल कैश में लेके आते हैं तो एंट्री क्या होती है? सबसे पहली बात है, कैश में आ रहा है तो कैश डेबिट होना चाहिए, ठीक है। कैश डेबिट हो जाएगा। अब ये किस अकाउंट में जाता है? पहले जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में और उसके बाद ये प्रीमियम जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन यही है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंबाइंड एंट्री में ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। तो कैश अकाउंट डेबिट चेक करो, कैश अकाउंट डेबिट डेबिट, तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर सब में तो जाता नहीं है, तो ये गलत है ना, प्रीमियम में जाता है। तो पहला स्टेप प्रीमियम है। अगर प्रीमियम वाला ऑप्शन ना हो तो फिर हम इसकी कंबाइंड एंट्री के थ्रू ऑप्शन ले लेते हैं। नाउ व्हेन अ न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, अगर न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो अमाउंट कहाँ डेबिट होता है? नॉर्मली तो कैश आती है तो कैश में डेबिट हो जाता है, लेकिन अब वो कैश नहीं है तो क्या करते हैं, ये उस पैसा उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बाद में उसकी कैपिटल में से कट जाता है, ठीक है। तो ये उसके करेंट अकाउंट में डेबिट होता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इज अपीयरिंग इन द बुक्स, तो इसे कहाँ डालें? तो अगर एडमिशन के टाइम पर हमारे पास कोई भी प्रॉफिट और लॉस हो या कोई रिज़र्व हो, ठीक है ना, कुछ भी बैलेंस इस तरह के प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स होते हैं, तो वो सारे ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिए जाते हैं। सो इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, गुडविल एग्जिस्टिंग इन दी बुक्स, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है तो हमें क्या करना होता है, जो गुडविल ओल्ड बुक्स में, ओल्ड मतलब एडमिशन से पहले की बुक्स में है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में क्लोज कर दी जाती है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो गुडविल को हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे जब गुडविल बुक्स में है तो वो डेबिट बैलेंस है ना, तो अब उसको क्लोज करेंगे क्रेडिट करके और ओल्ड पार्टनर्स में ये डेबिट कर दी जाएगी ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो। नाउ एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ये किसको मिलता है, इट इज़ क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो, उनकी ओल्ड रेशियो में आता है। प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि हम एक टाइम लाइन पे चलते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम लाइन में, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने एक न्यू पार्टनर ले लिया, तो इससे पहले क्या था, दो पार्टनर हैं, मान लो ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब आपके पास सारे पार्टनर हो गए हैं ए बी सी मिला के, लेकिन जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो तो पहले से चली आ रही हैं। तो अगर इनमें कोई भी चेंज आता है रिवैल्यूएशन से, इस पर हक सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है, सबका नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में अगर हम इसे बांट रहे हैं और उसके बाद हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नई वैल्यू पर आ जाती है। ओके, नाउ एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, तो एसेट को बुक्स में लेके आना है, तो एसेट जब बुक्स में आती है तो क्या होती है, डेबिट। एसेट्स अगर हमारी बुक्स में आती हैं उनको डेबिट किया जाता है और क्रेडिट क्या कर देंगे, एज एन इनकम, एज अ प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। सो डेबिट एसेट अकाउंट, क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये किस तरह के अकाउंट्स होते हैं? सो प्लीज़ रिमेंबर, ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं।
क्योंकि ये अकाउंट हम किस लिए बना रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। इसमें प्रॉफिट और लॉसेस आ रहे हैं, बेनिफिट्स और लॉसेस, एक्सपेंसेस आती हैं, ठीक है ना। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इट्स नॉट अ पर्सनल अकाउंट, नॉट अ रियल अकाउंट एंड इट्स नॉट एन एसेट ऑल्सो। एसेट्स का रीवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा चेंजेस आ रहे हैं उनको नोट कर रहे हैं, तो वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं। सो आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और अवेलेबल रिजर्व्स एट्सेट्रा और गुडविल, ये आपको क्लियर हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, स्टे लर्निंग, स्टे स्माइलिंग, थैंक यू।